इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों उमंग ऐप से पीएफ का पूरा पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है और सरकार द्वारा जो पेंशन या ब्याज वाला पैसा मिलता है, ये सारे ही पैसा एक बार में कैसे निकलेगा इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। बिना जॉब छोड़े पीएफ का एडवांस पैसा निकालना है तो वो प्रोसेस भी इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। बाकी दोस्तों उमंग ऐप से अपने पीएफ अकाउंट का अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, जैसे कि बैलेंस चेक करना हुआ या कोई क्लेम को ट्रैक करना हुआ। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं आपको एक पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल के लाइव आपको दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से उमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेंगे। जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए प्रोफाइल आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और जो मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट में लिंक है उस नंबर को लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार होंगे तो रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर स्टेट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद वापस से लॉगिन पेज के ऊपर आना है, मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के कंटिन्यू करना है और बायोमेट्रिक इनेबल के लिए बोला जाएगा तो आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो और मैं इनेबल कर देता हूं। इस प्रकार से हम सक्सेसफुली यहां पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहां पे कोई भी काम आप कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है पीएफ से संबंधित काम करना। तो इसके लिए सर्च बॉक्स में जाना है और यहां पे आपको ईपीएफओ सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपको ईपीएफओ सर्च करना है तो यहाँ पे ईपीएफओ इन डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो पीएफ से संबंधित सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए होंगे तो हो सकता है आपसे आपका यूएएन नंबर मांगा जाए, लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम करते रहता हूँ, बैलेंस चेक करते रहता हूँ, जिस वजह से यूएएन नंबर नहीं मांगा गया। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो तो पासबुक चेक कर सकते हो, क्लेम डाल सकते हो, यानी कि पैसे के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर कोई रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो उसे ट्रैक कर सकते हो, यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम राइज क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि नया क्लेम डालेंगे पैसा निकालने के लिए। अब देखिए यूएएन नंबर आ रहा है, यूएएन नंबर कंफर्म करना है, यानी कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर हमारा डिटेल खुल के आ चुका है पीएफ अकाउंट का। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले बोला जा रहा है आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। तो अगर आपको याद नहीं है कि आपने कौन सा अकाउंट नंबर दिया था पीएफ अकाउंट खुलाते समय, तो आपको आईएफएससी कोड और बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर याद आ जाएगा तो अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सर्विस डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे किस कंपनी में आपने काम किया है, किस कंपनी का पीएफ अकाउंट का पैसा निकालना है, सबसे पहले वो सेलेक्ट करना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चेक कर लेना है, जैसे कि अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट ऐड होना चाहिए और डेट ऑफ एग्जिट ऐड हुआ होना 60 दिन पुराना भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं DOE यानी कि डेट ऑफ एग्जिट हमारा सक्सेसफुली ऐड है और 60 दिन से ज़्यादा पुराना है तो मैं पैसा निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे जिनका एक से अधिक कंपनियों में पीएफ का पैसा कटा है तो ध्यान रखिएगा पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा आपको नए में ट्रांसफ़र करवा लेना है, ताकि एक ही बार में सारा पैसा आपका निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, नया वाला निकाल के पुराना छोड़ देते हो, तो वो पैसा फिर ऑनलाइन नहीं निकलेगा, पीएफ दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज़ और, मान के चलो आपने कंपनी छोड़ दिया लेकिन डेट ऑफ एग्जिट ही ऐड नहीं है पीएफ अकाउंट में, तो ऐसे में अगर कंपनी मदद नहीं कर रहा है तो आप खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकते हो अपने पीएफ अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सारा कुछ चेक हो चुका है, हमारा सब कुछ सही है, तो नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉई एड्रेस। आपको अपना यहाँ पे फुल एड्रेस फिल कर देना है, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, सारा कुछ अपना एड्रेस फिल कर देना है। चाहे तो आप आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल सकते हो, गांव वाला डाल सकते हो, कंपनी का डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो अभी अंत में ना आधार OTP फिल करवाया जाएगा, यानी कि हमारा आधार वाला एड्रेस उनके पास चला जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि यहाँ पे आप आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल दो। ठीक है, तो एड्रेस डाल के मैं नेक्स्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। 4 फॉर्म के आपको ऑप्शन मिलेंगे। चारों फॉर्म का एक बार मैं मतलब बता देता हूँ, उसके बाद हम जो फॉर्म का ज़रूरी होगा उसे फिल करेंगे। सबसे पहला आ जाता है पेंशन विड्रॉ फॉर्म 19। इसके माध्यम से जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है, ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 19 के माध्यम से। उसके बाद अगला आ जाता है पेंशन विड्रॉ, यानी कि इस फॉर्म के माध्यम से जो सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है या कभी कभी जो ब्याज वाला पैसा दिया जाता है, ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 10C के माध्यम से। इसके अलावा तीसरा फॉर्म को आप इग्नोर करिए। चौथा आ जाता है पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए, जो बिना जॉब छोड़े आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो 90% अमाउंट तक निकाल सकते हैं, जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है सिर्फ उसमें से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो फॉर्म 19 को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे।
अब देखिए दोस्तों, फॉर्म 19 को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पे पहले फॉर्म 15 का ऑप्शन हुआ करता था, अब यहाँ पे फॉर्म 121 का ऑप्शन मिलता है। इस फॉर्म का मतलब मैं बता देता हूँ और ये किसके लिए ज़रूरी है, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, सब कुछ बता रहा हूँ फटाफट से। देखिए, जिनका पीएफ विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है, तो ऐसे में अगर आप फॉर्म 121 फिल नहीं करते हैं तो आपके विड्रॉल अमाउंट के ऊपर TDS काट लिया जाएगा और वो TDS आपके पैन कार्ड के ऊपर जमा हो जाएगा। बेसिकली फॉर्म 121 क्या है, तो एक प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके माध्यम से आप डिक्लेयर करते हो कि हमारा सालाना इनकम जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, जिस वजह से कोई भी टैक्स नहीं काटे जाएंगे। अगर इस फॉर्म को नहीं भी फिल करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अमाउंट TDS कटेगा वो आपके पैन कार्ड के ऊपर जमा हो जाएगा, ITR फाइल करके आप TDS वापस ले सकते हो। ठीक है, बाकी जिनका 50,000 से कम है, सर्विस हिस्ट्री 5 साल से ज़्यादा है, तो उनको ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप एलिजिबल हो फॉर्म 121 फिल करने के लिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है गूगल से और उसको कलम से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे और नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और ऊपर के 2 टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके गेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके आधार रजिस्टर नंबर पे OTP जाएगा, OTP एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म 19 है सबमिट हो जाएगा। एक बार फॉर्म 19 सबमिट होने के बाद दोबारा से आपको वापस से पेज के ऊपर आना है और दूसरी बार यहाँ पे आपको फॉर्म 10C ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे 2 टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म 10C का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही एक बार क्लेम सबमिट करते हैं उसके बाद आगे चल के अगर 1-2 दिन में ट्रैक करना हो तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं मेरा पैसा मिला कि नहीं और कैसे आपको ट्रैक करना है। इसके लिए EPFO के पेज के ऊपर आ जाना है, ट्रैक क्लेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा ट्रैकिंग नंबर। फॉर्म 10C का जो क्लेम है हमारा सेटल हो चुका है। फॉर्म 19 का जो क्लेम है ये भी हमारा सेटल हो चुका है। इससे पहले हमने फॉर्म 31 यानी कि एडवांस पैसे के लिए रिक्वेस्ट डाला था, ये भी क्लेम हमारा सेटल हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों उमंग ऐप से PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।